18 जुलाई 1976 900 करोड़ की चोरी एक ऐसे वोल्ट में से जिसका वजन 20 टन था, जिसके दीवारों में लोहा तक डाला गया था और बनाने वाले कंपनी का यह दावा था कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसीलिए उन लोगों ने इसमें सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया। लेकिन चोरों ने रातों रात 900 करोड़ रुपए उड़ा लिए इस वोल्ट से। चलिए बताता हूँ कैसे। 19 जुलाई 1976 फ्रांस के एक शहर नीस में एक बैंक था जिसका नाम था जनरल सोसाइटी। वहाँ का स्टाफ जब रूटीन चेकअप के लिए वोल्ट के पास जाता है और वोल्ट को खोलने की कोशिश करता है तो वोल्ट नहीं खुलता है। तभी वो पैनिक करने लग जाता है और जिस कंपनी इस वोल्ट को बनाया था उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और 3 घंटे तक ये एक्सपर्ट्स उस वोल्ट को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते हैं। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ सुरंग किया जाए और जैसे ही ये लोग सुरंग करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो वोल्ट का दूसरा साइड है वो तो पूरा सील पैक किया हुआ है, उसे पूरा वेल्डिंग करके सील कर दिया गया है। तभी एक सवाल पैदा होता है इन एक्सपर्ट्स के दिमाग में कि वोल्ट में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि ये लोग खोल रहे हैं। अंदर ना ही कोई दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की है, यहाँ तक कि हवा तक घुसने के लिए जगह नहीं है, चारों तरफ से सील पैक है। तो आखिर अंदर से वेल्डिंग किया कैसे गया? और तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हैवी मशीन्स लाया जाए और इनके दीवारों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये दीवार में लोहा तक डाला हुआ था, इसे तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही ये दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं इन्हें दीवार पे ये दिखता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है विदाउट हेड, विदाउट आर्म्स और विदाउट वायलेंस। और ठीक दीवार में लिखे उन तीनों चीज़ों के नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है जिससे चोर आए थे और 900 करोड़ की चोरी करके ले गए थे। और तभी ये लोग पुलिस को बुलाते हैं और फिर पुलिस का काम चालू होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये जो टनल है उसका दूसरा हिस्सा अंडरग्राउंड सी ब्रिज से लिंक किया हुआ है। और सबूत के तौर पे पुलिस को इस पूरे टनल में से टूल्स मिलती है, 27 गैस सिलेंडर्स मिलते हैं जो कि उस वोल्ट को सील करने के काम आए होंगे, और यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स भी मिलते हैं। लेकिन ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि पुलिस अब बहुत ही जल्द उस चोर को पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में फ्रांस की पुलिस को 3 महीने तक तो कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है। उस गैंगस्टर में से एक मेंबर की गर्लफ्रेंड पुलिस के हाथ पकड़ा जाती है और वो गर्लफ्रेंड पुलिस के सामने सब कुछ उगल देती है। और जब इस गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड आता है तो वो पहले तो इनकार करता है लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेता है और पूरे गैंग्स का नाम बता देता है। लेकिन जब पुलिस इस गैंग्स के सारे मेंबर्स के अच्छे से जान पहचान करवाती है, जांच पड़ताल करवाती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो बस छोटे मोटे चोर हैं, इनसे इतनी बड़ी चोरी की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। और तभी इन गैंगस्टर्स में से एक इंसान उस व्यक्ति का नाम लेता है जिसने इस प्लेन को एग्जीक्यूट किया था, जिसने इस प्लेन को मास्टरमाइंड स्ट्रोक दिया था, जिसका नाम था अल्बर्ट सफियागारी। और पुलिस बहुत ही जल्द उस अल्बर्ट सफियागारी को पकड़ तो लेती है, लेकिन जब तुम उसे देखोगे तो लगेगा वो पूरा जेठालाल है, यानी एकदम सिंपल कपड़ा, एकदम सिंपल पैंट, एकदम सिंपल शर्ट, सिंपल हेयर स्टाइल, सिंपल लिविंग। और जब पूछताछ भी किया गया उसके घर के आसपास लोगों से तो उसे पता चला कि ये सिर्फ एक फोटोग्राफर था और अपने काम से काम रखता था, बहुत ही सिंपल आदमी था। लेकिन जब पुलिस इसे पकड़ के लाती है तो ये तुरंत ही कन्फेस कर लेता है कि इसने चोरी किया है और फिर ये अपना प्लान बताता है। अल्बर्ट बताता है कि उस बैंक में इसने खुद का एक बैंक लॉकर ले रखा था, जहां ये जब भी जाता था उस बैंक लॉकर का पूरा फोटो लिया करता था, उस वोल्ट का पूरा फोटो लिया करता था। और सिक्योरिटी चेक करने के लिए उसने अपने लॉकर में एक अलार्म लगा रखा था, वो भी रात का। और जब वो अलार्म बजता है रात को तो कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजता है, जिसके कारण इसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। और फिर ये मैप लेता है, उसमें से चेक करता है तो इसे पता चलता है कि सी ब्रिज का एक टनल डायरेक्टली इस वोल्ट में जाके खुलता है। लेकिन उसे खोदने का काम ये अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने एक गैंग को अप्रोच किया और उस गैंग ने इसे 2 महीने में उस टनल को खोदने में इसकी सहायता की और उस वोल्ट तक पहुंच गया। और मजाक उड़ाने के लिए इसने तो ये भी बता दिया कि उस वोल्ट में इन्होंने 27 घंटे बिताए थे, वहाँ लंच और डिनर भी किए थे। और जब अल्बर्ट को जज के सामने पेश किया गया तो इसने सबूत दिखाने के लिए मना कर दिया। इसने कहा कि ये जज को तभी सबूत दिखाएगा जब ये जज से अकेले मिलेगा। और जज इसे जब अपने कमरे में लेके गया तो इसने उन्हें 2 पेपर धराया और ये खिड़की से डेग गया, मानो इसे पहले से पता था कि इस जज के रूम में खिड़की है। और जैसे ही इसने खिड़की से डेगा, इसका एक साथी इसे बाइक में बिठा के ले गया और डायरेक्टली 1 साल बाद इटली के एक टीवी में इसने इंटरव्यू करते हुए देखा गया और फिर मानो ये जादू की तरह गायब भी हो गया। और फिर 1989 यानी 10 साल बाद
इसे डेड पाया गया इसके माँ के घर के सामने और इस कहानी का एंड यही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस में हर 3-4 दिन में लाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय श्री राम।